प्रणाम। अब आज एक गज़ल के कुछ लफ्ज़ों से शुरुआत कर रहे हैं हम। जुल्म सहकर भी जो उफ़ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। जी हाँ, अब देखें आपके और हमारे बीच बातों के सिलसिले के ज़रिए एक करीबी रिश्ता सा बन गया है, जिसके चलते हम सोचते हैं कि महान भारत में हर अच्छी चीज़ का विरोध करने वाला तबका आज क्यों इतना शक्तिशाली सा बन गया है। अब आप भी जानते हैं कि देश में जब गवर्नमेंट इलीगल माइग्रेंट्स, अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की कोशिश करती है, तो कोई ना कोई पीआईएल अदालत में ज़रूर पहुंच चुकी होती है। फिर यही एविक्शन ड्राइव जब सरकारी भूमि पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ चलाया जाता है, तो हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल का तबका पीआईएल ले फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। इसी तरह रेपिस्ट, गुंडे, बदमाश अगर पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, तो कुछ लोग इन अपराधियों के ह्यूमन राइट्स की याद दिला रहे होते हैं। अगर ये अपराधी पीआईएल डालने वाले लोगों के घरों की बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करने की ज़रूरत करें, तो शायद ये सो कॉल्ड भावुक तबका पीआईएल फाइल करने की कोशिश ही न करे। पर गुंडे बदमाश तो आम जन को ही परेशान करते हैं ना। ऐसे में न्याय की पेचीदगियाँ ये प्रबुद्ध लोग आप और हम जैसे आम जन को ही समझा रहे होते हैं। फिर ताकतवर गुंडे बदमाश जब एक उच्च अधिकारी की वाइफ और एक किशोरी के साथ सरेआम दुष्कर्म करता है, तो यही प्रबुद्ध तबका चुपचाप कहीं दुबक कर बैठा रहता है। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी लागू करने के सरकार के फैसले की बात करें, तो अनपढ़, गंवार, अकर्मण्य शिक्षकों का एक तबका इसके विरोध में कोर्ट पहुंच गया। बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने की जिम्मेदारी न लेने वाले शिक्षकों के साथ यूनियन और राजनीति का तड़का भी इसमें लग गया। देखिए, अगर आप प्रबुद्ध शिक्षक गण अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं, तो फिर आप टीईटी टेस्ट क्यों नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो पीआईएल के तौर पर अदालतों में पहुंच रहे हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, जुल्म सहकर भी जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। भारत का आम जन आज जुल्मों को हर तरफ से झेल रहा है। लिबरल, सेक्युलर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, एनजीओ से लेकर हर कोई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के नाम पर भारत के आम जन को ही ठग रहा है।